प्यारे बच्चों और बच्चियों, अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, आज फिर से हम लेकर के आए हैं हिस्सा नसीम उर्दू चहलुम का। आज पढ़ेंगे हम सबक नसीम उर्दू चहलुम प्रोपगंडा। अज़ीज़ बच्चे और बच्चियाँ, आज का सबक है प्रोपगंडा। बहुत ध्यान से देखें। फौलाद की तलवार का ज़माना ख़त्म हो गया। अब कलम की तलवार से मार के सर किए जा रहे हैं। पहले किसी महदूद रकबे में कुफ्र और ज़लालत की इशाअत के लिए सालहा साल की मुद्दत दरकार होती थी। अब प्रेस की बदौलत सिर्फ चंद घंटों में शकावतों का एक आलमगीर सैलाब उमड़ सकता है। ज़रा आँख उठाकर देखिए, आज हिंदुस्तान का हर फ़िरक़ा कलम की तवानाई और प्रेस के वसाइल से कितना मसलह हो चुका है। इतना मसलह कि उसकी यलगार से हमारे दीन की सलामती ख़तरे से दोचार होती जा रही है। बाज़ ऐसी भी जमाअतें हैं जिनके वजूद का कोई रिश्ता माजी में नहीं मिलता, लेकिन उस अजनबियत के बावजूद सिर्फ़ कलम के वसाइल के बल पर वह रुए ज़मीन पर तूफ़ान की तरह फैलती जा रही हैं और उनका अजनबी लिटरेचर सैकड़ों बरस की काबिल एतमाद तसन्निफ़ात को नहायत तेज़ी के साथ पीछे छोड़ता जा रहा है। फ़िक्री मिजाज की तामीर में कलम को जो अहमियत हासिल है उससे इनकार नहीं किया जा सकता और उस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं है कि फ़िक्री इस्तेहकाम के बग़ैर कोई जमात भी तूफ़ान का मुकाबला नहीं कर सकती। प्रेस ही का ये करिश्मा है कि फितना सुबह को जन्म लेता है, दोपहर तक जवान हो जाता है और शाम होते होते आबादियों के लिए एक दर्दनाक आज़ार बन जाता है। इन हालात में जब कि बातिल परस्तों की यलगार तेज़ तर होती जा रही है, हम खफ्तगान शब गफलत की नींद और गहरी होती जा रही है। अल्लामा अरशदुल क़ादरी लिखते हैं, अज़ीज़ बच्चों और बच्चियाँ, कि इस प्रोपगंडा को पढ़ें और इस दौरे हाजिर को समझें। समझने के बाद आपको पता चलेगा कि ये दौर और ये प्रोपगंडा किस तरीके से आज हमारी कौम, हमारी किताबों, हमारी अच्छाइयों, हमारी फ़िक्री तरद्दुद को पीछे छोड़ता चला जा रहा है। अज़ीज़ बच्चे और बच्चियाँ, गौर व फ़िक्र करें। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।